Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learning Hub. Guys, today we are going to learn about uses of was to and were to. Where is used was to and where is used were to. Guys, आज की वीडियो में हम was to and were to के बारे में जानने वाले हैं कि जब infinitive verb with was to and verb to का यूज करते हैं तो कहाँ पर was to और किस जगह पे was to यूज होता है और इनके यूजेस क्यों किए जाते हैं और कौन किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम was to या फिर were to का यूज करते हैं, इस पूरे को आज हम पूरे डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी हाँ गाइस, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये was और were का यूज हम कब करते हैं। When something was planned, ordered, decided and imagined in the past, where we use was to and were to। जैसे हम पास्ट में कोई चीज़ इमेजिन कर रखे होते हैं, कोई चीज़ सोच ली होते हैं और पास्ट में हम कुछ डिसाइड करने वाले होते हैं या फिर पास्ट में हमने कुछ फैसला कर लिया था। इसी तरीके से हम पास्ट में कुछ करने वाले थे लेकिन हम नहीं कर सके, तो उस ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उस वक्त was to या फिर were to का यूज़ करते हैं। जैसे मैं जाने वाला था, वो सोने वाला था, वो खाने वाला था। देखिए ये सब पास्ट में कुछ करने वाले थे लेकिन नहीं कर सके, तो उस ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम was to या फिर were to का यूज़ करते हैं। अब हम इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं, तो हिंदी में कोई भी हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, उर्दू सेंटेंस बोलते हैं और उस हिंदी या उर्दू सेंटेंस के लास्ट में वाला था, वाले थे, वाली थी या फिर नेको था, नेको थी या फिर नेको थे आ जाता है, तब हम उसके साथ was to या फिर were to का यूज़ करते हैं। और इसमें दो यूज़ होता है, was to और were to। was to किसके साथ यूज होता है, तो जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन होता है, जब सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन तो इसके साथ was का यूज करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट यू, वी, दे प्लूरल नाउन इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट होता है तो उस वक्त were to का यूज करते हैं। देखिए, और जिस तरीके जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हम जो रूटीन के साथ पढ़ते आ रहे हैं कि पहले हम 4 तरीके के सेंटेंसेस पढ़ते हैं, उसके बाद जब पूरे टेंस कंप्लीट हो जाते हैं तब हम उन पूरे टेंस के वीडियोस सेपरेटली बना देते हैं WH का, जो WH में पूरे तीनों टेंस को, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, तीनों को एक साथ ले लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम 4 तरीके के सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो पास्ट से रिलेटेड है और कल की वीडियो में हम फ्यूचर से रिलेटेड 4 तरीके के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। फिर तीनों टेंस के एक साथ हम वीडियो WH का सेपरेटली बनाएंगे। देखें, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद was या were लगेगा, उसके बाद to, उसके बाद verb 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वो मुझे फोन करने वाला था, वह मुझे फोन करने वाला था। देखिए वाला था दिखा ना, इसका मतलब इसके साथ was to लगेगा या फिर were to लगेगा, दोनों में से कोई एक यूज होगा, तो वो सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब यहाँ पे काम करने वाला कौन है, वह की इंग्लिश क्या होती है, लड़का है तो ही, लड़का है तो ही। अब ही के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट आ गया तो या तो was आएगा या फिर were आएगा। तो हम बता रखे हैं कि ही के साथ जब ही सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ क्या यूज होता है, was, he was। ही was के बाद फिर रूल क्या कहता है, to, he was to। उसके बाद काम क्या है यहाँ पे, फोन करना, call, he was to call, he was to call। वो किसको कॉल करने वाला था, मुझे, यानी मैं ऑब्जेक्ट बन रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मी, मुझे। जब ऑब्जेक्ट बनता है और जब मैं आई ऑब्जेक्ट बन रहा होता तो उस वक्त मी लाते हैं, और जब आई सब्जेक्ट बन रहा होता तो उस वक्त आई का यूज करते हैं। तो ही वॉज टू कॉल मी, वो मुझे कॉल करने वाला था, वो मुझे फोन करने वाला था। इसी तरीके से मैं उसे
मैं उससे कल मिलने वाला था, मैं उससे कल मिलने वाला था। अब यहाँ पे मिलने वाला कौन है, देखिए वाला था दिख गया, इसका मतलब पास्ट में ये काम करने वाले थे लेकिन नहीं कर सके। तो इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के बाद रूल क्या कहता है, वॉज या वर। तो आई के साथ यहाँ पे मैंने बता रखा, आई के साथ क्या यूज होता है, वॉज, आई वॉज। फिर रूल क्या कहता है, टू, आई वॉज टू मीट, आई वॉज टू मीट, आई वॉज टू मीट, मैं मिलने वाला था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, किससे मिलने वाला था, जिससे मिलने वाला था वो दिख रहा है कि मैं उससे मिलने वाला था, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिख रहा। तो जब कोई लड़का होता है तो उस वक्त हिम लाते हैं, और कोई लड़की होती है तो हर लाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई लड़का है तो क्या लाएंगे, हिम, आई वॉज टू मीट हिम, आई वॉज टू मीट हिम, मैं उनसे मिलने वाला था। इसी तरीके से एक सेंटेंसेस और है, ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंचने वाली थी, ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंचने वाली थी। देखिए तो वाला था, वाले थे दिख गया, इसका मतलब ये पास्ट में इंफिनिटिव विथ वर्ब टू बी का है। तो इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, पहुंचने वाला कौन, ट्रेन, तो द ट्रेन, उसका फिर रूल क्या कहता है, वॉज या वर। तो यहाँ पे वॉज, ट्रेन इज अ सिंगुलर नाउन, ट्रेन इज अ singular noun, and with singular noun you can use was, then we can use was to। यहाँ पे क्या यूज होगा, was to, the train was to। उसके बाद रूल क्या कहता है, वर्ब, यहाँ पे काम क्या है, पहुंचना, पहुंचने की इंग्लिश arrive, the train was to arrive, ट्रेन पहुंचने वाली थी कितने बजे, 6 बजे सुबह में, तो at 6 AM, at 6 AM, 6 बजे सुबह में। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो, यू कैन ट्राई एंड यू कैन कमेंट लाइक दिस, मैं लिखने वाला था, मैं लिखने वाला था, आई वॉज टू राइट, मैं पढ़ाने वाला था, आई वॉज टू टीच, वो सुनने वाला था, he was to hear, he was to listen, मैं गाना गाने वाला था, I was to sing a song। इसी तरीके से वो पहुंचने वाला था, he was to reach, वो गाना गाने वाली थी, she was to sing a song। You can try, you can try, if you don't try you won't able to speak English, right now। अब देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब, उसके बाद नोट, उसका टू, उसके बाद वर्बल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह यह काम नहीं करने वाली थी, वह यह काम नहीं करने वाली थी, देखो वाली थी दिखा ना, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वह, कोई लड़की है तो लड़की के लिए वह की इंग्लिश क्या आती है, शी, तो यहाँ पे क्या ले आइए, शी के बाद रूल क्या कहता है, वॉज या वर्ब, तो यहाँ पे शी के साथ क्या लगता है, वॉज, शी वॉज। उसके बाद फिर नॉट, शी वॉज नॉट टू। अब उसके बाद काम करना, यहाँ पे करना की इंग्लिश असल में लाना, तो करना की इंग्लिश डू, शी वॉज नॉट टू डू, वो नहीं करने वाली थी यह काम, तो यह काम की इंग्लिश दिस वर्क, दिस वर्क, शी वॉज नॉट टू डू दिस वर्क, वह ये काम नहीं करने वाली थी। इसी तरीके से वे लोग यहाँ नहीं आने वाले थे, वे लोग यहाँ नहीं आने वाले, तो वे लोग काम, यहाँ पे वाला था दिख रहा और नेगेटिव नहीं दिख रहा, इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव की का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वे लोग, वे लोग की इंग्लिश दे, दे के बाद रूल क्या कहता है, वॉज या वर, तो दे के साथ देखे, दे के साथ क्या यूज होता है, वर यूज होता है, तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, वर, दे वर नॉट टू, दे वर नॉट टू। अब काम क्या है यहाँ पे, आना, आने की इंग्लिश क्या आती है, कम, they were not to come here, they were not to come here, वो लोग यहाँ नहीं आने वाले थे। इसी तरीके से एक और सेंटेंस, हम लोग वहां नहीं जाने वाले थे, हम लोग वहां नहीं जाने वाले थे, तो हम लोग की इंग्लिश वी, वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ वर, तो वी वर। उसका फिर रूल क्या कहता है, नॉट, वी वर नॉट टू, वी वर नॉट टू। उसका फिर रूल क्या कहता है, वर्ब, काम क्या है, जानो, वी वर नॉट टू गो देयर, वहां, वहां की इंग्लिश देयर, वी वर नॉट टू गो देयर।
तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे तुम नहीं लिखने वाले थे तो तुम की इंग्लिश यू आर नॉट टू राइट। तुम नहीं जाने वाले थे, यू आर नॉट टू गो। तुम नहीं पढ़ने वाले थे, यू आर नॉट टू स्टडी। तुम नहीं देखने वाले थे, यू आर नॉट टू वॉच। तुम इस वीडियो को नहीं देखने वाले थे, यू आर नॉट टू वॉच दिस वीडियो। तो यू कैन यूज लाइक दिस। ओके, अब देखें यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसका टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मेरा भाई यहाँ आने को था, देखें आने को था दिख गया ना, इसका मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। क्या मेरा भाई, अब यहाँ पे आने वाला कौन है? मेरा भाई। मेरा भाई इज अ सिंगुलर नाउन, माई ब्रदर इज अ सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है? वॉज यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लाएंगे? वॉज। उसका बाद फिर रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मेरा भाई। मेरा भाई की इंग्लिश माई ब्रदर। वॉज माई ब्रदर। उसका बाद फिर रूल क्या कहता है? टू। वॉज माई ब्रदर टू। उसके बाद आना, काम क्या है? आना। आने की इंग्लिश कम। वॉज माई ब्रदर टू कम। कहाँ? यहाँ आने को। तो यहाँ की इंग्लिश क्या होती है? हेयर। वॉज माई ब्रदर टू कम हेयर। क्या मेरा भाई यहाँ आने को था क्या? या फिर क्या मेरा भाई यहाँ आने वाला था? इसी तरीके से क्या सोनम काम पूरा करने को थी? क्या सोनम काम पूरा करने को थी? तो क्या सोनम, यहाँ पे सोनम इज अ सिंगुलर नाउन क्योंकि सोनम किसी एक आदमी का नाम है। तो क्या, तो पहले क्या ले आइए? वॉज सोनम। उसके बाद पूरा करना, पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है? कंप्लीट या फिनिश। कंप्लीट द वर्क। वॉज सोनम टू, सॉरी यहाँ पे टू छूट गया। वॉज सोनम टू कंप्लीट द वर्क। क्या सोनम काम पूरा करने वाली थी? तो इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे क्या वह गाना गाने वाली थी? क्या वह गाना गाने वाली थी? तो यहाँ पे देखिए क्या सवाल किया जा रहा, और वह कोई सिंगुलर प्रोनाउन है क्योंकि शी इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। शी किसको डिस्क्राइब करता है? सिंगुलर, कोई एक लड़की के बारे में। तो यहाँ पे वह, तो वह शी, और शी के साथ वॉज लगता है। तो सबसे पहले क्या ले आइए? वॉज के बाद सब्जेक्ट कौन है? शी। वॉज शी। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? टू। वॉज शी टू। उसके बाद गाना गाने वाली थी। तो यहाँ पे देखिए गाना जो रिटेन होता है ना, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा, और जब हम मुंह से गाते हैं ना, जो मुंह से आवाज निकलती है, उसके लिए हम सिंग का यूज करते हैं। वॉज शी टू सिंग अ सॉन्ग। वॉज शी टू सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाने वाली थी? तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, राइट। जैसे आप भी कमेंट कर सकते हैं, इस तरीके का बहुत सारा सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से। ओके, अब देखें, क्योंकि इफ यू वांट एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट ना, बिकॉज इंग्लिश आपसे क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। If you want do practice, you want able to speak, you want to do anything, if you want do practice. So if you want to do anything in your life, then you will have to do hard work and you will have to do practice. That kind of work, that kind of passion. Okay, so if you wanna do anything in your life, then you will have to do hard work and you will have to do practice that kind of field, that kind of passion. अब देखें, अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले वॉज या वर आएगा, उसका सब्जेक्ट, उसका नोट इसमें लग जाएगा। जैसे क्या मोहन और सोहन, यहाँ पे क्या मोहन और सोहन यह खाने वाला नहीं था, यानी क्या मोहन सोहन इसे नहीं खाने वाला था, इस तरीके से। तो जैसे मोहन और सोहन, यहाँ पे प्लूरल नाउन आ गया,
यानी एक नाम मोहन है और एक नाम सोहन है, तो एक से ज्यादा नाम आ गया ना, तो एक से ज्यादा नाम आ जाता है, जब प्लूरल नाउन आ जाता है तो उसके साथ वर्ड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या ले आइए, वर्ड। सबसे पहले क्या ले आइए, वर्ड। वर्ड के बाद फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या पता है, मोहन और सोहन, यानी खाने वाला कौन है, मोहन और सोहन। तो वर मोहन एंड सोहन टू नोट, सॉरी यहाँ पे नोट पहले नोट लगेगा, पहले क्या लगेगा, वर मोहन एंड सोहन नोट टू, खाने वाला, खाने की इंग्लिश ईट, ईट दिस। वर मोहन एंड सोहन नोट टू ईट दिस, क्या मोहन और सोहन इसे नहीं खाने वाला था। तो यहाँ पे दिस क्या बन रहा, ऑब्जेक्ट बन रहा, यानी कोई चीज रही होगी जिसे वो नहीं खाने वाला था। क्या सीता को प्रोजेक्ट समय पर नहीं करने वाली थी, यानी क्या सीता इस प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट रहा होगा उसको समय पर नहीं करने वाली थी। तो ये पास्ट की बात कर रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले सीता को देखिए, सीता इज अ सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है, वॉज। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज सीता not to finish the project, finish the project on the time, on the time। क्या सीता, was सीता not to finish the project on the time, क्या सीता को टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करना था, फिनिश नहीं करना था, कंप्लीट नहीं करना था। इसी तरीके से क्या बच्चे मेहनत नहीं करने वाले थे, क्या बच्चे मेहनत नहीं करने वाले थे, देखिए वाले थे दिख गया, और क्या बच्चे मेहनत नहीं करने वाले थे। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चे एक से ज्यादा है, स्टूडेंट्स ला दो या फिर चिल्ड्रन लगा दो, तो उसके साथ पहले क्या लगाएंगे, वर्ड। प्लूरल नाउन आ गया, एक से ज्यादा नाम आ गया तो वर्ड। वर्ड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, what the children, उसका फिर रूल क्या कहता है, नोट। what the children not to do hard work, क्या बच्चे मेहनत नहीं करने वाले थे। तो इस तरीके से हम पूरे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। ओके, देखें, इमेजिनेशन आप जितना बढ़ाएंगे ना उतना आप बोल सकते हो, क्योंकि हमको सोच को बढ़ाना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे नहीं तब तक यू कांट एबल टू स्पीक, सो यू विल हैव टू थिंक, यू विल हैव टू इमेजिन मोर देन मोर। ओके, हाँ, अब इसके सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कैसे करना, प्रैक्टिस यू कैन अलॉट, यू कैन अलॉट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे पहले आई को स्ट्रॉन्ग करो, मैं लिखने वाला था, आई वॉज टू राइट, मैं नहीं लिखने वाला था, आई वॉज नॉट टू राइट, क्या मैं लिखने वाला था, वॉज आई टू राइट, क्या मैं नहीं लिखने वाला था, वॉज आई नॉट टू राइट। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेन पहुंचने वाली थी, द ट्रेन वॉज टू अराइव, ट्रेन नहीं पहुंचने वाली थी, वॉज द ट्रेन, ट्रेन नहीं पहुंचने वाली थी, द ट्रेन वॉज नॉट टू अराइव। इसी तरीके से क्या ट्रेन पहुंचने वाली थी, वॉज द ट्रेन टू अराइव, वॉज द ट्रेन नॉट टू अराइव। चारों सेंटेंसेस को एक साथ बोल सकते थे। यू कैन स्पीक 4 सेंटेंसेस विथ टुगेदर, राइट। हाँ, आप एक साथ चारों सेंटेंस को बोल सकते हो। जैसे मैं आपकी वीडियो देखने वाला था, आई वॉज टू वॉच योर वीडियो, मैं आपकी वीडियो नहीं देखने वाला था, आई वॉज नॉट टू वॉच योर वीडियो, क्या मैं आपकी वीडियो देखने वाला था, वॉज आई टू वॉच योर वीडियो, क्या मैं आपकी वीडियो नहीं देखने वाला था, वॉज आई नॉट टू वॉच योर वीडियो। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ये हेल्पफुल है ये वीडियो, तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के ज़रिए से उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस तरीके का आप सेंटेंसेस आप ज़रूर कमेंट में
कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आपने कुछ सीखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।